हमको पता भी नहीं चलने देते वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं। हमको कहाँ पता चलता है? हमारे माता पिता ने हमारे लिए जो जो किया है उसका हमें कुछ पता भी नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं सारी चीजें थोड़ी बताते हैं, सारी चीजें नहीं बताते, बल्कि कुछ होता भी है तो कह देते हैं कि कोई नहीं, हो गया ना, हम हैं ना, अभी हम जिंदा हैं, तुम्हें किस बात की फिक्र है। पता तो जब चलता है जब वो नहीं होते, जब वो नहीं होते, जब वो चले जाते हैं ना, तब पता चलता है कि दुनिया में धूप कितनी थी और माँ बाप कैसी छांव बन करके रहते थे। काश औलाद को जीते जी पता चल जाता कि माँ बाप हमारे लिए कितनी बड़ी चीजें हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या। बाद में तो फोटो पे सब हाथ जोड़ लेते हैं, पर जब वो जिंदा थे तब एक बार भी आकर के ये नहीं पूछते कि माँ तू ठीक है कि नहीं, दवाई ली कि नहीं, पिताजी ठीक हो कि नहीं, तो एक बार भी नहीं पूछ पाते हैं। और जब उनकी तिथि आती है, तेरस आती है, तब तो भंडारे करते हैं। काश जिंदे माँ बाप को 2 रोटी प्यार से खवाली होती तो फोटो रख के इतने सारे भंडारे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिंदे माँ बाप को नहीं। काश संतान को पता चले। मैं तो सच कहती हूँ, अगर कोई संतान अपने खाल की जूते बनाकर भी पहनाए तो अपने माँ बाप का एहसान नहीं चुका सकता, कभी नहीं चुका सकता। गुरुकुल में तो होता था, जापान में अभी भी होता है, भारत में भी होना चाहिए कि क्लास में जितनी भी विषयों के विषयांतरण होते हैं कि अब अंग्रेजी का समय आ गया, कि अब साइंस का समय आ गया, अब गणित का समय आ गया, उसमें कम से कम 10 मिनट इस बात के लिए भी होनी चाहिए कि अब अपने माँ बाप के खून पसीने को समझने का समय आ गया, ताकि बच्चे को ये पता चल जाए कि वो जो स्कूल में पढ़ रहा है उसकी फीस भरने के लिए बाप ने क्या क्या नहीं किया है, उसे स्कूल भेजने के लिए माँ ने कितने घरों के बर्तन मांजे हैं, उसको आभास होना चाहिए। जिसको अपने माँ बाप के पसीने की खुशबू का एहसास नहीं होता, वो जिंदगी में कभी संस्कारों के मूल्य को समझ ही नहीं सकता। माँ बाप के खुशबू की, पसीने की खुशबू का एहसास होना चाहिए, संतान को होना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा एक लड़के से, इस घर को क्यों नहीं बेच देता, इस घर में ऐसा क्या है जो इस घर के लिए मरा जा रहा है। तो उसने कहा नहीं, इस घर को नहीं बेच सकता। क्यों? इस घर को बनाने में मेरे बाप के पसीने की बूंद गिरी है, इस घर में मुझे मेरे बाप के पसीने की खुशबू आती है, इसे नहीं बेच सकता। तुम्हारे लिए कीमती क्या है? तुम्हारी संतान, और तुम्हारी संतान को तुम्हारे किए का पता ही नहीं है। तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा कीमती तुम्हारी संतान है और तुम्हारी संतान को तुम्हारे किए का पता ही नहीं है कि क्या क्या कर दिया तुमने उनके लिए। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। भगवान का पता चलता है, ऐसे ही पता करो, जितना दिया माँ बाप ने उतनी तो औकात भी नहीं थी। अब तो समय बदल गया। एक समय ऐसा भी था जब ये डायपर वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो माँ अपने बच्चे को सूखे में रख करके खुद पलट के गीले में सो जाती थी। बच्चे के बाथरूम में सोई है माँ, उसकी टॉयलेट पर सोई है माँ,
जिस माँ ने गीले में खुद सोकर हमको सूखे में सुख सुवाया, उस माँ के लिए क्या कर सकते हैं हम। काश हमारे बच्चों को ये बात पता होती कि हमारे माँ बाप ने क्या किया है। बच्चों को पता होते होते बड़ी देर लग जाती, तब तक तो मैया बाप मरा जाते हैं। तब उनको पता चलती है कि हमारे माँ बाप ने क्या किया था हमारे लिए। जब वो अपने बच्चों के लिए करने लगते हैं तब अपने पता चलती है कि क्या किया था हमारे माँ बाप ने। बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप सब कुछ करते हैं। अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगा करके उन्हें विदेश पढ़ने भेजते हैं। फिर विदेश में जाके पता चलता है कि लड़का तो वहीं सेटल हो गया। अब देखो, या तो वृद्धाश्रम में रहो, या तो मरने पर अंतिम संस्कार करने आएगा कि नहीं आएगा, ये भी कोई पक्का नहीं है। माँ बाप अपनी संतान के लिए सब कुछ करते हैं। जितना माँ बाप अपनी संतान के लिए करते हैं, उस 100 में से 1% भी अगर संतान माँ बाप के लिए करने लगे तो किसी भी माँ बाप की आंख में आंसू नहीं आएगा। हर एक माँ बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देगी। और जहाँ वृद्ध मुस्कुराते हैं वहाँ मंदिर खोजना नहीं पड़ता, मंदिर वहाँ खुद प्रकट हो जाता है। भगवान वहाँ खुद प्रकट हो जाते हैं।